हेलो बेटा। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान, पादप जगत। पादप जगत का नेक्स्ट भाग है कवक। देखिए ये क्या कह रहा है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित एवं केंद्र युक्त होते हैं। कवक में जनन क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये सदैव परपोषित होते हैं और अपना जीवन परजीवी, सहजीवी अथवा मृतोपजीवी की तरह व्यतीत करते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। ये पॉइंट याद करने लायक है। इसने कहा है कि जो कवक होते हैं उनमें जो भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में रहता है। नेक्स्ट, कवक विज्ञान का जनक पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, म्यूकर राइजोपस एवं एस्परजिलस नाइजर को काला फफूंद कहते हैं। पेनिसिलियम को नीला फफूंद या गहरा फफूंद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, न्यूरोस्पेरा, न्यूरोस्पेरा को लाल फफूंद और या न्यूरोस्पेरा को गुलाबी फफूंद कहा जाता है। यानी कि न्यूरोस्पेरा दोनों कंडीशन में पाया जाता है, लाल और गुलाबी। कवकों में प्रजनन, वृद्धि अलैंगिक तथा लैंगिक 3 प्रकार से होता है। पहला है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन विखंडन, विभाजन एवं मुकुलन द्वारा होता है। ठीक। नेक्स्ट है छत्रक गुच्छी, लाइकोपर्डोन आदि भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये जो कवक है इसके जो कुछ भाग हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? छत्रक, गुच्छी और लाइकोपर्डोन, ये जो हैं ये भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है यीस्ट, यीस्ट से थाइमीन, राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक अम्ल एवं बायोटिन आदि विटामिन मिलते हैं। नेक्स्ट है लैटिन्स एडोडस अथवा सिटिक मशरूम से लैंटिनेशिन पदार्थ प्राप्त होता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। देखिए ये क्वेश्चन जरा एक बार फिर देखिए, लैंटिन्स एडोडस अथवा शिटेक मशरूम से, ये है लैंटिनस एडोडस या सिटेक मशरूम, इससे लैंटिनेशिन पदार्थ प्राप्त होता है। और ये करता क्या है? ये ब्लड में यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसे कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ब्लड में बढ़ती हुई चली जाती है तो ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और एक तरीके से जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो हृदय की तरफ है वो कम हो जाता है और हार्ट जो है हमारा वो दबाव में आ जाता है और फिल्टर नहीं कर पाता है उस ब्लड को, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी एवं पेनिसिलियम रॉकफोर्टी पनीर बनाने में काम आता है। किसमें काम आता है? पनीर बनाने में। एक कवक ही चल रहा है। नेक्स्ट है शेट्रोमाइसिस फेफिरियोज द्वारा साइट्रिक अम्ल बनता है। देखिए कुछ कवक ऐसे हैं जो विज्ञान में यानी कि मेडिकल में भी काम आते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो बनती है वो पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा बनती है। नेक्स्ट है इर्गोट, क्लेविसेज सेप्स परप्यूरिया, इर्गोट इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कीटोमिन, कीटोमिनियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सेफेलोस्पोरिन, ये सेफेलोस्पोरियम मिनियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीसी ओफ्लुविन, ओफ्लुविन ये है पेनिसिलियम ग्रीसी ओफ्लोवम द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्लोविशिन
ये एस्परजिलस क्लोवेटस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया। 1945 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा नोबेल पुरस्कार की आगे भविष्य में। नेक्स्ट है दाद रोग ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा होता है। जो बॉडी में दाद चकत्ते बन जाते हैं जगह जगह, वो किसके द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम कवकों द्वारा होता है। नेक्स्ट है मशरूम में लगभग 51 से 53% तक प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम में लगभग कितना, 51 से 53% तक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है। यीस्ट से क्या प्राप्त होता है, यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट, रोटी का काला फफूंद अर्थात ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड, यानी कि अंग्रेजी में ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड कहा जाता है, इसको राइजोपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइजोपस। चलिए नेक्स्ट है लाइकेन। क्या है, लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का जीव होता है, यानी कि मिश्र जीव है, जो कि एक कवक या शैवाल से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। लाइकेन टुंड्रा प्रदेशों में अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा इनकी वृद्धि को रोक देती है और ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये वायु के प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ये वायु के प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वायु के प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन होते हैं, तो ये लाइकेन होते हैं। ठीक है, याद रखना। और जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ ये विलुप्त हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है पेल्टीजेरा से हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है इवार्निया से कफ के लिए और क्लेडोनिया से बुखार के लिए दवा बनाई जाती है। पेल्टीजेरा जो लाइकेन है उससे हाइड्रोफोबिया के लिए दवा बनाई जाती है। यहां लिख लो, दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण समूह है। इनमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। अधिकतर ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे स्वपोषी होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा डासोनिया है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा ज़ूओप्सिस है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसे याद रखना, किसको, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्फेगनम ब्रायोफाइटा से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है, यानी कि इससे जलाने लायक ईंधन बन जाता है। नेक्स्ट ट्रैकियोफाइटा, वे पौधे जिनमें संवहन ऊतक, वास्तविक जड़ तथा पत्तियां पाए जाते हैं और मुख्य रूप से स्थलीय एवं बीजाणुविद होते हैं। इन्हें ट्रैकियोफाइटा को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखिए नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम एवं संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं, यानी कि जिन पे फूल नहीं आते वो पौधे आते हैं। इनकी पहचान है, ये पुष्पहीन पौधे होते हैं, इनमें बीज निर्माण नहीं होता, निषेचन के लिए जल आवश्यक है। टेरिडोफाइटस को
वनस्पति सर्प भी कहा जाता है, यानी कि टेरिडोफाइटा जो है इसका एक पौधा है, उसे वनस्पतिक सर्प कहा जाता है। आपने देखे होंगे जिसे नागफनी का पौधा कह देते हैं वो। पशुओं को चारे में टेरिडियम दिया जाता है। सब्जी के रूप में टेरिडोफाइटा का जो पौधा है वो टेरिडियम, सब्जी के रूप में मर्सिलिया तथा सेरेटोप्टेरिस नामक पौधे का प्रयोग किया जाता है सब्जी के रूप में। नेक्स्ट है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज ही नहीं बनता है। ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं होता, यानी कि बीज नहीं होता मान लीजिए। इन पौधों में बीजावरण नहीं पाया जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट है संवहनी ऊतकों में जाइलम एवं फिलोएम पाए जाते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है, ये मरुद्भिद होते हैं। नेक्स्ट है, ये वायु परागण होता है, इनमें वायु परागण होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में निषेचन क्रिया करते हैं, हवा के द्वारा उड़ के आता है। नेक्स्ट, इनके जननांग प्राय एक लिंगी होते हैं। इनमें शंकु बनते हैं। नर शंकु माइको स्पोरोफिल और मादा शंकु मेगा स्पोरोफिल का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। याद रखिए ये चीज़, भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साबूदाना कहाँ से बनाया जाता है, तो ये साइकस के तनों से निकालकर बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। इसी वजह से, यानी कि साबूदाना वहाँ से निकलता है, इसलिए साइकस के पेड़ को क्या कहते हैं, सागोपाम कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, देखिए, इफेड्रा नामक पौधे से इफेड्रीन नामक औषधि बनाई जाती है, जिसका उपयोग खांसी और दमे के इलाज में किया जाता है। एक पौधा है इफेड्रा, उससे इफेड्रीन नाम की औषधि बनाई जाती है, जिसका उपयोग खांसी और दमे के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट, टेनिन चमड़ा और स्याही बनाने में काम आता है, यानी कि टेनिन है वो चमड़ा और स्याही बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, चीड़ जेरार्डियाना के बीज को, चीड़ जो है जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। किसके नाम से खाया जाता है, चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजे को कहा जाता है, याद रखना, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो चिलगोजे को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया सेम्पर विरेंस है, इसे कोस्ट्रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। अगर विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष की बात की जाए तो उसका नाम है सिकोया सेम्पर विरेंस, और इसका इसे जो दूसरा नाम कहा जाता है कोस्ट्रेड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, और ये कैलिफोर्निया में मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी पौधे वे पुष्प होते हैं वे पुष्पीय पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, दियासलाई की तिलियां पाइनस की लकड़ी से बनाई जाती हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, चिलगोजा सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है, जम्मू कश्मीर में पैदा होता है। सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप लेमना है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप यूकैलिप्टस होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा पुष्प रैफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा बीज, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा बीज, इस क्वेश्चन को याद रखना, आर्किड का, और सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कांग्रेस घास पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस को कहते हैं। कांग्रेस घास यानी कि कांग्रेस के नाम से देखो घास भी है। कांग्रेस घास पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस को कहते हैं। नेक्स्ट, एक तरफ है कुल और एक तरफ है पौधे, यानी कि किस कुल में कौन सा पौधा आता है, ये पूछा जाता है पेपर में। लिलिएसी, लिलिएसी में लहसुन, प्याज, सतावर। म्यूजेसी केला। नेक्स्ट, पॉल्मी, इसको सुपारी, ताड़, नारियल और इसमें खजूर। ग्रेमिनी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई और घास।
क्रूसीफेरी कुल में कौन सा आता है? मूली, सलजम, सरसों। नेक्स्ट है मालवेसी में कौन कौन से आते हैं? कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहनी फसलें। दलहनी मतलब अरहर, चना, मसूर, ये सब दलहनी फसलें होती हैं। कंपोजिटी में सूरजमुखी, भृंगराज, कुसुम, गेंदा, सलाद, जीनिया, परहेलिया, ये सलाद का पेड़ है, कहीं आप खाने वाली सलाद समझ लो। रूटेसी में क्या है? नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैथ और कामिनी। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको कल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। और चैनल को थोड़ा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें, किसी और के पास भी पहुंच जाए, किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है बेटा। धन्यवाद।